नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। बाड़मेर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कृषि मंडी में 20 दुकानों के एक साथ ताला टूटने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। कृषि मंडी में एक साथ 20 दुकानों के ताले टूटे। कृषि मंडी में हुई इस घटना को लेकर उठे सवाल। घटना से पूरे शहर में मचा हड़कंप। अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, हर घटना जवाब ढूंढने के लिए कई सवाल छोड़ जाती है। बाड़मेर की कृषि मंडी में एक साथ 20 दुकानों के ताले टूटने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर ही नहीं, इस क्षेत्र में व्यापार और व्यवसाय का बड़ा केंद्र होने के कारण कृषि मंडी बहुत ही संवेदनशील जगह है। आज सुबह हूँ लगातार जितना भी मंडी रा व्यापारी है वहाँ सवार लगातार फोन आ रहा और वहाँ कहो कि साहब मोटी चोरी हुई है। जब वहाँ आयो ये जगह स्थिति देखी तो वाकई बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। लगभग 22 रे आसपास दुकान रा शटर टूटा और शटर टूटने के कारण ये पूरा तमाम जितना भी व्यापारी वर्ग है वो मीना भारी आक्रोश है। ये था जब जिम्मेदार लोगों में बात करी जगह जिम्मेदारी बने इतनी सुरक्षा व्यवस्था रही तो वहाँ कहो कि साहब मैं मारो प्रयास कर रहा हूँ। हकीकत स्थिति यह है कि एक भी गार्ड इत नहीं होने के कारण न कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने के कारण ये स्थितियाँ बनी और व्यापारियों ने मीना भारी आक्रोश भी है। आज रे तारीख रे मीना व्यापारी जितना भी है ये सोसाइटी री बैकबोन है, रीढ़ री हड्डी है। आज रे तारीख रे मीना इकोनॉमी ए लेर पे है। लोकल फॉर वोकल री बात ए तमाम लोग करे बढ़िया स्वदेशी ना आगे बढ़ाने री बात भी इं टाल असंभव है। आज वही अगर व्यापारी वर्ग ये तरीके में ना परेशान हो तो ये बात कौन करे। आज मैं सारा ही लोग इत मंडी रे मीना हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर समय रहते वो तमाम लोग और तमाम गिरोह अगर पकड़ियो नहीं गयो तो आने वाले समय रे मीना ईद माना धरनों भी देना पड़े तो मैं वो भी दे हाँ। साथ ही साथ सेक्रेटरी और तमाम जितना भी लोग जो जिम्मेदार है वहाँ सभानामा कहो है कि समय रहते जो जिम्मेदार रहता वहाँ अगेंस्ट में कार्रवाई करो, जगह लापरवाही करिए वहाँ खिलाफ कार्रवाई करो। अबार तक सिर्फ लीका पोथी ही चल रही है। पेल जितना भी व्यापारी वर्ग है वो यूजर चार्ज के कारण परेशान है। उरे बाद रे मीना आए दिन एड़ी चोरी री घटनाएं हो रही है। साहब ये तमाम लोग अगर या मीना पलायन करी 11 खासा बल्ला तो व्यापारी है जो धीरे धीरे पलायन करे गुजरात री और जा रहा है। अगर थोड़ा घना रहा है भी 11 तो ये तरह लोग के जा है। कई सारा लोग है जिकारी आजीविका जो है वो ये मंडी रे माथे निर्भर है। आज रे तारीख में ना जो व्यापारी मंडी रे मीना सुरक्षित नहीं रहे है तो बाहर रही तो केड़ी कल्पना करो। तो हूँ तो सीधो प्रशासन मीना निवेदन करा, अपील करा, प्रदेश सरकार में अपील करा, प्रदेश सरकार में विशेषकर ये वास्ते क्योंकि आज री सरकार यहाँ व्यापारियों के कारण आई है। और मारो निवेदन जितना भी जयपुर और दिल्ली रे मीना बेठोड़ा प्रमुख लोग है वहाँ सभा में कि यहाँ व्यापारियों की बात सुनते हुए सख्त तो सख्त कार्रवाई करे। जो जिम्मेदार है जिकारी लापरवाही के कारण एड़ी घटना हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई हुए और साथ ही साथ जितना भी एड़ा गिरोह है उन्हें सख्त तो सख्त सजा दे ताकि एक सोसाइटी रे मीना स्ट्रॉन्ग मैसेज आए और भविष्य मीना एड़ी कोई कदे घटना नहीं घटे। यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ढूंढने का प्रयास कर रहा पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के पहुंचते ही एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कई थानों का जाब्ता घटनास्थल पर मौजूद है। घटना की जानकारी मिलते ही रविंद्र सिंह भाटी, मेवाराम जैन सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। रात को कृषि मंडी में करीबन 20 से 22 दुकानों के शटर टूटे, चोरी हुई और व्यापारियों में आप देख रहे हो भारी आक्रोश है। और जिस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंडी की है, जहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं उनको इस सारी मंडी की सुरक्षा देखनी है। और व्यापारी अभी भी पता लगाया कि व्यापारियों ने कहा कि ये इनके जो भी लगाए हुए थे सुरक्षा गार्ड वो गायब रहे। और अब जब सुरक्षा के लिए गार्ड ही गायब है और ये चोरियाँ इस तरह से हो रही है तो इसका मतलब तो साफ है कि क्यों कैसे मिली भगत से ये चोरियाँ हो रही है। अगर ये सामने आ जाएगा, पुलिस को आज वो डायरेक्शन दिए हुए है, एसपी साहब वगैरह सब आए थे, सभी ये चाह रहे हैं और हम सब चाह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये चोरियाँ रुके और जो ये ठेका है जिनके पास ये ठेका इसको निरस्त कर होमगार्ड के लगावे, वैकल्पिक व्यवस्था और करे और भविष्य में
ये चोरी नहीं हो और इसका खुलासा हो, और जो और व्यवस्थाओं के बारे में बात की मंडी के अंदर, व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है ये परेशान भविष्य में नहीं हो, और मंडी में किस तरह से अच्छी व्यवस्थाएं हो, किस तरह से हम सुधार करें, और इन व्यापारियों की सुरक्षा में हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। यही आज जो आक्रोश है इसके लिए हम सब आए हैं। भविष्य में अगर आज से सुधार नहीं हुआ तो भले धरने पे बैठना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, तो ये निर्णय हमें लेना पड़ेगा, और सरकार इस और ध्यान दे, सेक्रेटरी साहब और प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि मंडी का जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से हो, और चोरियाँ और जिस तरह से ये जो हो रहा है ये भविष्य में नहीं हो। इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। पिछले 1 महीने से बाड़मेर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोग पहले ही खौफ में हैं। इस घटना ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। हमारे इस मंडी परिसर में करीबन 250 से 275 दुकानें हैं। गत रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा 20-25 दुकानों को एक साथ में, दुकानों के जो शटर है उनको सरिये वगैरह की तरीके से सुनियोजित तरीके से एक साथ चोरी करने की जो घटना की है, ये बड़ी निंदनीय घटना है। इसे व्यापारी जगत में पूरे में आक्रोश है, और उस संबंध में जैसे ही आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे पता लगा, सारे व्यापारी एकत्रित हो गए हैं। उसके बाद प्रशासन भी आया है, मंडी प्रशासक है, मंडी सेक्रेटरी है, सारे कुछ आए हैं। और इस प्रकार की जो घटना हुई है ये पूर्व में छोटी छोटी 2-3 बार घटनाएं 2-3 साल पहले हुई है, लेकिन आज की जो घटना है ये एक निंदनीय घटना है। प्रशासन के नाम पर दबाव है, मंडी समिति के नाम पर भी तो बहुत बड़ा दबाव है कि जिस परिसर में 250 व्यापारी रहते हो, लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व देता हो, जिनकी हम लोग राजस्व शुल्क इस बात का देता है कि हमारे को मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए, उनमें ही प्रशासन नाकाम रहा है। और इस प्रकार की जो हमने व्यवस्था को देखा, कई दिनों से हमारी मांग भी थी कि ये जो ठेका प्रणाली पे जो आप प्राइवेट लोगों को दे, पूर्व में हमारी ये व्यवस्था थी कि चौकीदारी में ये भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के कार्य जो कर्मचारी है उनको लगाया जाता। अभी पिछले 1-1.5 महीने में टेंडर में इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। उस प्रकार की जो घटना हुई है उससे व्यापार जगत में बहुत बड़ा रोष है। मंडी में आज लगभग 22 दुकानों के ताले टूटे हैं। उसके अंदर सब व्यापारियों के अंदर छोटा मोटा केस था, और वो गैंग जो है, चड्डी गैंग जिसको बोलते हैं, उन्होंने अपने सुनियोजित तरीके से सब गल्लों को तोड़कर उन्होंने उनकी पहले रेकी की थी कि किन किन दुकानों में पैसा रहता है, और उन्होंने रेकी के आधार पर सब दुकानों के ताले तोड़े, और उसमें जितना पैसा था, किसी के 5,000 थे, किसी के 10,000 थे, किसी के 20,000 थे, सब दुकानों से पैसे लूट के लेके गए, और जो कीमती सामान था वो भी वो साथ में लेके गए हैं। कृषि मंडी जैसी संवेदनशील जगह पर इतनी बड़ी वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों का सुराग लगाने के लिए मशक्कत कर रही है। इस घटना से खौफजद शहरवासी सवाल उठा रहे हैं कि अगर गश्त थी तो चोरी कैसे हुई, और अगर गश्त नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी है। लोगों का कहना है कि इस घटना ने साफ कर दिया है कि चोरों के हौसले बुलंद है और उनके सामने सुरक्षा व्यवस्था बेअसर साबित हुई है। नहीं, जैसे रात्रि को ये कृषि मंडी जो अपने बाड़मेर में है, सदर में, यहाँ वारदात हुई है। ये लगा रहे हैं कोई 13-14 दुकानों के ताले टूटे हुए। मंडी का अलग से एक जाब्ता रहता है कि हम मंडी के पुलिस पहले मंडी में नहीं आती थी, यहाँ का जाब्ता अलग रहता, बाहर से गश्त आती है। कहीं ना कहीं गश्त प्रणाली में बिल्कुल कमी होगी। जो गश्त का इंचार्ज लोकल सीओ था, रात्रि का इंचार्ज बाड़मेर शहर का सीओ खुद गश्त पे था। इसकी गश्त में भी कहाँ कमी रही है उसकी मैं समीक्षा करूंगा, कहाँ कमी रही है। और जो भी ये वारदात हुई है, बाहर के आए, आपके माध्यम से भी कर दो, जिस तरह कोई आदमी आए तो हमें बताए। ये पूरा मैं आश्वासन देता हूँ, हमने टीम लगा दी, हम 7-1 दिन में इसमें पूरी सफलता, कोई सी गैंग कहाँ से भी आई, हम इसमें पूरे प्रकरण का पटाफेश करेंगे। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।